वेलकम स्टूडेंट्स। हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में मैंने आपको लास्ट वीडियो में हीट और टेम्परेचर दोनों के पॉइंट्स क्लियर किए थे। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। मैंने आपको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। हमेशा टेम्परेचर या जो हीट है वो थर्मल इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता है बॉडीज़ के बीच में। तो हमेशा हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ, जिससे दोनों ही बॉडीज़ जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएं। तो हीट के ट्रांसफ़र होने के जो मेथड है वो 3 मेथड हैं। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। देखिए, कंडक्शन जो है वो होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स बाय इन टच विदाउट देयर एक्चुअल मूवमेंट। कंडक्शन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र होने की जिसमें सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक से दूसरे में हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे वो पूरे सॉलिड को गर्म कर देते हैं विदाउट देयर एक्चुअल मूवमेंट। एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, सिर्फ वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ही ट्रांसफ़र करते हैं। कन्वेक्शन में ये मोस्टली फ्लूइड्स में होता है, जितने भी फ्लूइड्स हैं उनमें कन्वेक्शन होता है। और कन्वेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट के सोर्स से हीट लेके हट जाते हैं, फिर कोल्ड मॉलिक्यूल्स हीट सोर्स के पास आ जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट चलती रहती है। रेडिएशन में जो ट्रांसफ़र होता है हीट एनर्जी का वो मटेरियल मीडियम को बिना गर्म किए होता है। मतलब जो मीडियम है वो गर्म नहीं होता है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है हीट एनर्जी का। जिन्हें हम इनके जो एग्जांपल्स हैं उन्हें अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये एक्टिविटी देखनी पड़ेगी जिसमें मेटल्स में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है उसे समझाया गया है। इसमें एक मेटल रूलर लिया गया है जिस पे इंचेस के साइन बने हुए हैं, 0, फिर 2, 4, 6, 8 गैप है इसमें 2 इंचेस का। अब इसमें वैक्स की हेल्प से पिन लगाई गई हैं। तो वैक्स की हेल्प से जब इसमें पिन लगाई गई हैं और फिर उसके बाद उसे एक बर्नर के कॉन्टैक्ट में रख दिया है, बिल्कुल डायग्राम की तरह। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे मतलब वो रूलर गर्म होता जाता है तो एक एक करके पिन्स गिरना स्टार्ट होती हैं। पहले फर्स्ट पिन गिरती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से पिन्स एक एक करके गिरती हैं। तो ये पिन्स एक साथ क्यों नहीं गिरी, एक एक करके क्यों गिर रही हैं? बिकॉज यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो पार्टिकल टू पार्टिकल होती है। इसीलिए सबसे पहले जो पार्टिकल गर्म हुए वो आगे के हुए, फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद के। तो धीरे धीरे करके जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती चली गई, वैक्स मेल्ट होता चला गया और पिन गिरती चली गई। पार्टिकल्स एक्चुअली में मूव नहीं करते हैं, सिर्फ वो एक से दूसरे मॉलिक्यूल में जो हीट है उसे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है आपको रूम टेम्परेचर पर इस तरीके से पार्टिकल अपनी मूवमेंट शो करते हैं। और जब इसे गर्म किया जाता है, देखिए कैंडल की हेल्प से, तो पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और मतलब जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हीट मिल जाती है। हीट की वजह से वो बहुत फास्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। तो हीट जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, फिर दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होती है और इस तरह से धीरे धीरे करके हीट आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल देखिए गर्म हुआ, उसके बाद सेकंड, फिर यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों गर्म हो गए। ये फोर्थ पार्टिकल जो है वो किससे टकराएगा, फिफ्थ वाले से। तो फिफ्थ को भी उसकी जो हीट है वो फिफ्थ वाले को ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे उसकी मूवमेंट भी कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो कंडक्शन में जो सॉलिड होता है
उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं और हीट को पहुंचाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे यहाँ पे देखिए, इसे समझने के लिए ये जो पोर्शन है ये वाला, ये फर्स्ट पार्टिकल है, तो ये इधर वाला पोर्शन और इधर वाला एंड, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या है, पार्टिकल्स। पहले ये फर्स्ट वाला पार्टिकल वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा, फिर ये सेकंड वाला, फिर ये थर्ड वाला, फिर ये फोर्थ वाला, और धीरे धीरे करके ये हीट कहाँ तक पहुँच जाएगी, ये हीट पहुँच जाएगी यहाँ तक, लास्ट तक। जैसा कि कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये इसी तरीके से प्रोसेस शो हो रही है। जब देखिए ये फ्लेम से ये फर्स्ट पार्टिकल जब गर्म हुआ, फिर इसने ये सेकंड पार्टिकल गर्म किया, फिर इससे ये थर्ड पार्टिकल गर्म होगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर लगातार ये लास्ट तक ये हीट पहुंच जाएगी। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया, ये जो यहाँ से हीट जो पहुंच रही थी वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र हो के लास्ट तक पहुंचती है। और ये हीट पहुंचाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत फास्ट वाइब्रेट करते हैं हीट की वजह से। और इस तरह से ये देखिए, ये पॉइंट हीट की टच में है और ये पॉइंट हीट की टच में नहीं है। तो मेन जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है मॉलिक्यूल्स की वजह से। देखिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ों को कंडक्टर बोला जाता है, गुड कंडक्टर, और कुछ को बोला जाता है बैड कंडक्टर। जैसे जब हीट से रिलेटेड किसी चीज़ की बात आती है तो देखिए, जैसे आपने यूटेंसिल्स देखे होंगे, तो यूटेंसिल्स में पूरा जो यूटेंसिल है वो किसका बना रहता है, वो बना रहता है मेटल का, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जो हैंडल होता है वो लगा रहता है वुड का या फिर प्लास्टिक का। तो कंडक्टर्स जो हैं वो कंडक्शन के बेसिस पे ही डिसाइड होते हैं। जैसे देखिए, इस एक्टिविटी में अलग अलग तरह की स्पून ली गई हैं कंडक्शन को शो करने के लिए। देखिए, एक पैन में वाटर लिया है और इसके ऊपर जो, जैसे इसमें क्या किया गया है, इसमें स्पून डाली गई हैं अलग अलग। एक प्लास्टिक स्पून है, फिर एक स्टील स्पून है, एक वुडन स्पून है, एक कॉपर स्पून है और एक सिल्वर स्पून है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए वैक्स लगाए गए हैं, प्लास्टिक स्पून पर भी, स्टील पर भी, वुडन पर भी, और कॉपर पर भी, और सिल्वर स्पून पर भी। फिर देखिए इससे क्या होता है, इसमें जब ये गर्म होते हैं तो सिल्वर स्पून से वैक्स जल्दी निकलने लगता है, कॉपर स्पून से थोड़ा लेट निकलता है, वुडन से निकलता ही नहीं है, बहुत न के बराबर निकलता है, स्टील से निकलना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा सा, और प्लास्टिक स्पून से भी बिल्कुल भी वैक्स मेल्ट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज़ जिन पार्टिकल्स के मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, जिन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, वो सिल्वर में फास्ट होती है, कॉपर में सिल्वर के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो होती है, वुडन में बहुत स्लो होती है, स्टील में थोड़ी सी फास्ट होती है इन कंपैरिजन ऑफ वुडन, एंड प्लास्टिक में और भी स्लो होती है। तो जो हीट ट्रांसफ़र होता है वाइब्रेशन से, उसकी रेट हर एक सब्सटेंस में डिफरेंट रहती है। तो ऊपर दी हुई एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो नॉन मेटल्स में बहुत स्लो होता है, बहुत कम होता है, और जो मेटल्स होते हैं उनमें सबसे अच्छा रहता है। तो जो हीट है उसके लिए मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। यहाँ आपका कंडक्शन जो है वो फिनिश होता है, और फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कन्वेक्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडिएशन। कंडक्शन आपको अच्छे से इस वीडियो से समझना है,
मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कंडक्शन में सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी सॉलिड कंडक्शन से जब हीट होता है, तो जब उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो पार्टिकल टू पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होती है। मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और एक से दूसरे में उस हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छे से समझिए कंडक्शन को। कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।